पता चल चुका है मैं कहाँ खड़ा हूँ। जय श्री राम बोली बबलू, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। और अपनी सुबह की शुरुआत की ये अंदाज और इसी अंदाज के साथ सुबह चलाने की कोशिश होती। मैं पटना गंगा किनारे अपने आराध्य प्रभु के आने की स्वागत में यहाँ खड़ा हूँ और सैर करने के लिए निकला। सुबह के नियमों के साथ अपनी जीवन शैली की प्रतिबद्धता, अपनी जीवन को सही से संयम से चलाने की कोशिश और ये गंगा किनारे का दृश्य जीवन में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी शक्ति लाता है, एक अलग सी सोच लाता है। इसलिए मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ सुबह जगें और अपने ईश्वर का स्वागत करें। अपने ब्रह्म मेला में हमारे प्रभु आ रहे हैं और यही अपनी जीवन को एक शक्ति, एक अलग सी दशा, एक अलग सी दिशा देते। वर्जिश पे निकले करें। खुद को नियम में रखने के लिए हमेशा दृढ़ संकल्पित होने की अगर जरूरत है तो अपने ईश्वर से ही प्रेरणा लेने की कोशिश करें। ईश्वर ही हमारी जीवन में एक प्रेरणा की तरफ, एक सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। वो राम को देखें, गणपति बप्पा को देखें, या हमारे शिव को देखें, या हमारे आराध्य प्रभु सूर्यदेव को देखें। जीवन इसी तरह चलाने की कोशिश करें। निरंतरता, निरंतर 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 चलने वाला व्यक्ति ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। इसलिए कभी भी किसी भी तरह की गतिरोध, कभी किसी भी तरह की बातों की प्रतिक्रिया, जीवन में कभी किसी तरह की बातों पर नकारात्मकता अपने अंदर में नहीं लाने दे। और वो आएगा कैसे? जब आप अपने आप को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम घाट साहब, जय जय श्री। देखिए यही है श्री राम की अलग। जय श्री राम घाट साहब, जय श्री राम। जहां भी रहे एक अलग सी जगा के रखे, एक अलग सी ऊर्जा देते रहे अपने जीवन में। और जब लोग मिले आपसे, लोग आपके अंदर मिले तो उसके चेहरे पर अलग सी खुशी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपसे मिले तो कहे आपको देख के मुंह में उसको धुआं हो, नहीं आना चाहिए। इसलिए हमेशा खुशी, हमेशा जीवन को एक सही दिशा के साथ चलाने की प्रेरणा आपको खुद को लेके चलने पड़ेगी। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम बोल दीजिए सर सब लोग। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब लोग के साथ चले, सब लोगों के साथ इस तरह मिलना और मिलते रहना। मैं प्रत्येक बार बोलता हूँ कि राम को जानना है, राम को पूजना है तो पहले राम को समझना पड़ेगा और वो रमत तो अपने अंदर में लानी पड़ेगी। उस स्नेहात्मक विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करनी पड़ेगी। ब्रह्म वेला में जब तक आप जगेंगे नहीं, आपके अंदर में ऊर्जा नहीं आएगी। इसलिए हमेशा सुबह जगे, सुबह जग कर अपनी नियमों के साथ चलने की कोशिश। सूर्य नमस्कार सामने हो रहा है देखिए, और सूर्य नमस्कार अपने जीवन में एक अलग सी ऊर्जा देता है। योग करने वाले व्यक्ति की सोच अलग होती है। दो ही हैं लेकिन दो ही काफी हैं, अकेले हैं तो अकेले भी काफी हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन की सुबह की शुरुआत की दिशा खुद की अलग सोच के साथ होनी चाहिए। हमेशा नियम के साथ प्रतिबद्धता रखें, हमेशा जीवन को इसी तरह चलाने की कोशिश करें। हर व्यक्ति सुबह की लम्हे को कैद करता है। लगे रहे। आप स्वस्थ हैं तो कहीं पे जा पा रहे हैं, इसलिए पहले स्वस्थ रहने की कोशिश करें। और स्वस्थ होगा कैसे आप? जब तक आप अपने जीवन को नियमों में बांध कर नहीं चलेंगे। एक दिशा, एक दशा, हर व्यक्ति का एक निर्णय, जीवन का एक सीमा होती है। उस सीमा के अंदर में हमेशा अनुशासित रूप से रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा संयमित रहने की कोशिश करनी चाहिए। गंगा किनारे का दृश्य वाकई बहुत शुद्ध और बहुत खूबसूरत होता है। जिस दिन आपको
बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य होता है गंगा किनारे। और योग तो हमारे भोलेनाथ की चीज दी हुई है, हम इसी से तो उन्हें योगी कहते हैं। इसलिए हमेशा योग के साथ अपनी सुबह को जोड़ें। और एक बात और, अगर पटना है, पटाना है किसी को, ईश्वर को, तो हमेशा नियमित रहें और पटना में आना पड़ेगा। तो सबको जय जय श्री राम बोलता हूँ। अपनी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज में ब्रिज की खिलवाड़ करते हुए, ब्रिज लीला के साथ अपनी जीवन शैली इसी तरह चलती है। और हम अपने प्रभु को हमेशा स्मरण, हमेशा प्रभु के साथ मित्रवत रहें। मित्रवत एक ऐसा संबंध होता है जो निश्चल होता है, निष्काम होता है, निष्पाप होता है। जैसे ही प्रभु के साथ आपका संबंध मित्रवत हो जाएगा, आपकी जीवन शैली में एक अलग सी सोच, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी जागृति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने जीवन को निश्चल बना के रखे। हमेशा आज के समय में मित्र जो बनते हैं केवल लाभ के लिए बनते हैं, नहीं, लाभ लेने की जरूरत नहीं है। मित्र में लाभ की जरूरत नहीं होती है। जय जय श्री राम बबलू, जय जय श्री राम। और जहाँ पर है वहाँ पर माहौल बना के रखें हमेशा। और ये गंगा का दृश्य का आनंद ले। पवित्रता, शुद्धता का ही नाम है गंगा। और सनातन संस्कृति की सबसे खूबसूरत सी तस्वीर आप लोगों के सामने है सुबह की। मेरी सारी एक्सरसाइज हो चुकी है, दूसरा सेशन घर पे होगा माँ के साथ। वो इसलिए हमेशा घर में माहौल, एक अच्छी माहौल बना के रखें, हमेशा एक अच्छी सोच बना के रखें। और वो माहौल और सोच बनाएंगे कब? जब आप सुबह जाएंगे 4 बजे बिछावन छोड़ेंगे, 4:30 में आप, जब तक बहुत लोग उठेंगे तब तक आपका सारा काम खत्म समाप्त हो जाएगा। और फिर आप अपने जीवन को मस्ती से जीने का प्रयास करेंगे। आर्थिक समृद्धि बेशक बहुत हो या नहीं हो, पर मानसिक समृद्धि में किसी भी तरह की कोई कोताही जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मानसिक समृद्धि होने के बाद आप आर्थिक समृद्धि को किसी भी हिसाब से रहेंगे, आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। चलिए, इसी अंदाज में फिर कल पुनः इसी तरह आप लोग से मिलूंगा और मिलता रहूंगा और अपने जीवन की सुबह की शुरुआत करता रहूंगा। सब एक बार पुनः बोलिए जय जय श्री राम, हर हर महादेव। और केवल जय श्री राम बोलने का जरूरत नहीं है, राम को जानना है, राम को समझना है, तो राम को पहले पहचानने की जरूरत पड़ेगी और अपने अंदर में रामत्व लाने की कोशिश करें। अब घर पे भी, और घर पे मैं पुनः आप लोगों के साथ जुड़ूंगा और अपने जीवन शैली का एक अनुशासनात्मक रूप आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। आप भी खुश रहें, हमेशा हमेशा मस्त रहें और हमेशा व्यस्त रहें।